Hello students, we are concluding MCQ based on case scenario. This case scenario is based on effective yield on mutual fund. So let us see data given in this scenario. So Mr. Gill had invested in three mutual funds in current financial year ending 31st March. The details of the schemes are given as under. तो आपने तीन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है। नंबर 1 है म्यूचुअल फंड प्लान ए, म्यूचुअल फंड प्लान बी, म्यूचुअल फंड प्लान सी। आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेंशन किए हैं तीनों स्कीम्स में। एन भी आपको दी है एट द टाइम ऑफ परचेज 10, 25 एंड 20। डिविडेंड यील्ड आपको दी है अप टू 31st मार्च 3%, 5%, 4%। एंड एन भी आपको मेंशन किया है ईयर एंड एज ऑन 31st मार्च। इसमें जिसकी क्लोजिंग एन भी है आपके पास, ओपनिंग एन भी है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। Then annualized yield as on 31st March is given. Annualized mean effective yield आपको मेंशन की है 9.733 माइनस 11.185 एंड 15%। तो इसमें जे को इन्वेस्टमेंट आपकी मिसिंग है। So now let us see different MCQs which they are asking. So we have to configure 365 days and Mr. G has misplaced the documents of his investments. So first MCQ we have to calculate number of units allocated in each scheme. तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करनी है। तो उसका सिंपल फार्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी। सेकंड दे आस्क कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31st मार्च एट ईयर एंड। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू क्लोजिंग एनएवी। दिस इज आल्सो क्वाइट सिंपल। देन वी हैव टू कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नंबर ऑफ डेज। तो अब आपको होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करने हैं। किसी की रिवर्स क्वेश्चन फार्मा सेम है, यील्ड आपको मेंशन किया है और उसमें एम जो आपका होल्डिंग पीरियड है ये मिसिंग है। देन वी हैव टू कैलकुलेट डेट्स ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स। फाइनली फिफ्थ एमसीक्यू दे रहा है कैलकुलेट टोटल यील्ड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं, पहले डाटा बना लेते हैं। तीन म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको मेंशन की हैं। सो वी आर गिवन म्यूचुअल फंड प्लान ए, then mutual fund plan B and your mutual fund plan C। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको मेंशन की है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन जिसे कहा गया I0। देन NAV इज ऑलरेडी गिवन एट द टाइम ऑफ परचेज जिसे कहा गया NAV इन जीरो टाइम पीरियड। देन वी आर गिवन डिविडेंड यील्ड आपको मेंशन की है। इसमें डिविडेंड यील्ड आपको दी है मीन्स अप टू 31st मार्च। Then we are given what is our NAV on 31st March. This is closing NAV on 31st March. And then we are given annualized yield. So let us see initial investment in yield mutual fund schemes. So this is given to us rupees 2 lakhs. Then it will give 5 lakhs. And then it will give 4 lakhs. Then opening NAV is given 10, 25 and 20. एंड डिविडेंड यील्ड इज गिवन 3%, 5%। ये आपको परसेंटेज मिली है 3, 5 एंड 4%। देन क्लोजिंग एनएवी इज गिवन 10.5 एंड 22.8 to 20.80। देन एनुअलाइज यील्ड इज गिवन 9.733। देन इट इज माइनस 11.185%। And in case of mutual fund plan C, it will give 15%. So now let us start MCQ number 1। तो म्यूचुअल प्लान्स आपके ऐसे ही चल रहे हैं। म्यूचुअल फंड प्लान ए, म्यूचुअल फंड प्लान बी एंड म्यूचुअल फंड प्लान सी। तो फर्स्ट MCQ दे रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स एलोटेड इन ईच स्कीम। तो आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर एलोटेड इन ईच स्कीम। This formula is initial investment divided by opening NAV. So this is quite simple. 2 lakh divided by 10. So this is coming 20,000. The number of units allocated in the mutual fund plan A is 20,000. Second case, this is investment 5 lakh divided by NAV 25. So this is also coming 20,000 units. Third case, 4 lakh. NAV is our 20. तो दिस इज आल्सो कमिंग 20,000। तो तीनों में आपके सेम यूनिक्स हैं। देन यू कैन सी विच ऑप्शन इज जो करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दिस इज क्वाइट सिंपल। देन वी हैव MCQ नंबर 2।
नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31st मार्च। अब आपको जो कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट so as on 31st March, it means at year end. So its formula is number of units into कर लीजिए आप क्लोजिंग एनएवी। नंबर ऑफ यूनिट्स आपके कैलकुलेट हो गए हैं 20,000 ईच, उसको मल्टीप्लाई करके एनएवी क्लोजिंग एनएवी आपको मेंशन किया है। तो म्यूचुअल फंड प्लान ए में 20,000 इंटू 10.5, तो दिस इज 2,10,000 in rupees. Similarly for second plan, this is 22.8 into 20,000. This is rupees 4,56,000, and then it is 20.8 into 20,000. This is rupees 4,16,000. So they are asking what is value of investment. So total value of investment as on 31st March is equal to, so you can add all of them, 416 plus 456,000 plus 210,000. So this is rupees 10,82,000. This is our total value of investment as on 31st March. So let us see which option is correct. Answer is option number C. So next we have MCQ number 3. They are asking calculate holding period of investment in number of days as on 31st March. अब आपको होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है। तो दिस इज अवर MCQ 3। तो उसके लिए आपको फार्मूला अप्लाई हो जाएगा एनुअलाइज यील्ड। आप देखिए एनुअल यील्ड का पहला फार्मूला देख लेते हैं। गेट इज इक्वल टू टोटल जो डिविडेंड आपको रिसीव होगा प्लस क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी अपॉन ओपनिंग एनएवी। ये आप पर यूनिट भी ले सकते हैं, टोटल में ले सकते हैं, इंटू 100 इंटू 365 अपॉन होल्डिंग पीरियड। अब आपका एम मिसिंग है तो आपने एम कैलकुलेट करना है। इट मीन एम विल गो हेयर एंड एनुअल यील्ड विल गो हेयर। सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज फार्मूला। सो एम इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस एनएवी। लेट अस राइट गिवन प्लस एनएवी 1 माइनस ओपनिंग एनएवी अपॉन ओपनिंग एनएवी, तो टाइम्स 100 इंटू 365 अपॉन यील्ड। तो यील्ड आपकी इस साइड आ जाएगी और आपका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। डिविडेंड 3% है ऑन 2 lakhs, 5% एंड 4%। क्लोजिंग एनएवी आपके पास ऑलरेडी है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। सो लेट अस सी फॉर म्यूचुअल फंड प्लान ए व्हाट इज होल्डिंग पीरियड। What is total dividend 3%, 6,000. What is closing NAV? So this was 20,000 units into 10.5. It was 210,000 minus opening NAV rupees 2 lakhs upon 2 lakhs. So into 100 into 365 and annual yield is 9.733. So this will be holding period for mutual fund plan A. So let us see how much it is. 10 plus 6, 16,000. So into 100 divided by 2 lakhs into, this is coming 8% into 365. So divided by 9.733. So this is coming to 300 days. ये आपका होल्डिंग पीरियड आ जाएगा फॉर म्यूचुअल फंड प्लान ए। सिमिलरली फॉर प्लान बी विच इज होल्डिंग पीरियड। So dividend will be 5% on 5 lakh, 25,000. So closing NAV 22.8. So into 20,000, 456,000 minus opening investment, opening NAV 5 lakh upon 5 lakh. So times 100 into 365 upon. So this return is minus 11.185. तो यू विल सी न्यूमरेटर भी आपका देखो नेगेटिव में आ जाएगा। 25,000 प्लस 456,000 माइनस 5 लाख, तो दिस इज कमिंग नेगेटिव। तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज 19,000 सो इनटू 100 सो डिवाइडेड बाय 500 इनटू 365 सो डिवाइडेड बाय 11.185। तो दिस इज कमिंग 124 डेज होल्डिंग पीरियड। So similarly for mutual fund plan C, what is your holding period M? So dividend will be 4% on 4 lakh 16,000
प्लस क्लोजिंग NAV जिस बार 20.8 इंटू 20,000 यूनिट्स 4,16,000 ओपनिंग इन्वेस्टमेंट वाज 4 लाख अपॉन 4 lakhs so into 100 into 365 upon effective yield is 15%. So let us say how much it is. So this is coming 32,000. So divided by 4. This is also 8% holding period yield. So into 365 divided by 15. The number of days are 195. Now you can see which option is correct. Answer is option number A. So answer is option A. So next is MCQ number 4. In this case they are asking calculate dates of original investments है. अब आपको ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की डेट्स कैलकुलेट करनी है. तो आपके पास होल्डिंग पीरियड हमने कैलकुलेट किया था, वो मैंने मेंशन कर दिया है. 300 डेज, 124 डेज एंड 195. तो आपकी क्लोजिंग डेट है 31 मार्च. अब आप रिवर्स प्रोसेस से स्टार्ट कीजिए. तो लेके सी वट इज अवर डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. इट मीन्स अब आपको डेज काउंट करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप रिवर्स तरीके स्टार्ट करते हैं. लेट अस सी फॉर म्यूचुअल फंड प्लान ए मार्च के आपके डेज हैं 31, फरवरी 28, देन इट इज अवर जनवरी 31. ये आपके हो गए 90 डेज. तो सिमिलरली फॉर दिसंबर, देन इट इज नवंबर एंड अक्टूबर. दिस इज 31, दिस इज 30 एंड 31. तो ये आपके बन गए थे 90 डेज एंड देन इट इज 92 डेज. तो 182 डेज हो गई हैं. अभी आपके रहते हैं टोटल 300 डेज हैं. इट मीन्स देन इट इज अवर सितंबर, अगस्त एंड जुलाई. दिस इज अवर 30, 91, 31 and 31. So this is also 92. So you can see स्टेप बाय स्टेप आप चेक करके ये वकील की टोटल गेस है 274 गेस आपके हो गए हैं. सो रिमेनिंग रह गए अब आपके 300 माइनस 274. तो 26 डेज आपको और कैलकुलेट करने हैं और आप इसमें से 26 डेज कैलकुलेट कीजिए फॉर जून. किस दिन है 26 आप माइनस कर लीजिए. इट मीन्स अब के रह जाएंगे 4th. सो अवर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 4th जून बिकॉज आफ्टर 4 जून टोटल गेस आपके हैं 300. सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड प्लान बी तो आप देखिए 124 हैं. तो जनवरी हो गया आपका दिस मच. देन यू ऐड 31 गेस. तो ये बन जाएंगे आपके 90 प्लस 31, 121 डेज आपके हो गए हैं. 3 दिन आपको और पीछे चलना है. दैट विल बी अवर नवंबर. तो नवंबर में आप 3 डेज और माइनस कर लीजिए. 3 डेज आपके माइनस हो जाएंगे नवंबर के. रिमेनिंग रह जाएंगे अब आपके 27th. तो दिस विल बी नवंबर 27 राइट. ये आपके देखो 121 बन गए. 3 दिन और चाहिए. 3 दिन आपने नवंबर की ओर रिड्यूस कर गए. नहीं 30 में से 27 नवंबर आ जाएगी आपकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि 195 डेज. तो ये आपके देखो 182 बन रहे हैं. 90 एंड 92, 182. रिमेनिंग रह गया आपके 195 माइनस 182. 13 डेज आपने और माइनस करने हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर. इट मीन्स 30 में से 13 आपके माइनस हो जाएंगे. तो दिस विल बी 17 सितंबर. तो आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो आपकी डेट्स हैं सीक्वेंस में म्यूचुअल फंड प्लान है 4 जून, 27 नवंबर एंड 17 सितंबर. So our answer is option number B is correct. So answer is option B. Again we have MCQ number 5. In this case they are asking calculate total return or yield on investments. And this note they are asking annual yield. तो आपको कैलकुलेट करनी है टोटल yield अप टू डेट ऑफ अवर 31 मार्च. वट इज टोटल yield ऑन इन्वेस्टमेंट. अब देखिए बेसिक फार्मूला बन जाएगा आपका टोटल yield इज इक्वल टू टोटल इनकम. अब इनकम आपको मिल रही है डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन अपॉन टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट टाइम्स 100. तो लेट अस सी व्हाट इज अवर डिविडेंड इनकम. तो 3% डिविडेंड आपको मिल रहा है म्यूचुअल फंड प्लान ए. दिस इज 6000 प्लस प्लान बी में था आपका 25,000 प्लस 4% था आपका 16,000 प्लस. देन यू सी कैपिटल गेन देखो कितना हो रहा है.
टोटल जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिस इज कमिंग टू बी अवर 11 लाख। तो आपने क्लोजिंग वैल्यू निकाली कि इन्वेस्टमेंट की, जैसे आपने पूछा था जिस बार एमसी के नंबर सेकंड में, सो टोटल क्लोजिंग वैल्यू की 10,82,000। तो इसमें सब आपका कैपिटल गेन है 10,82,000 माइनस ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 11 लाख। इसमें कैपिटल गेन आपका आ रहा है नेगेटिव में। ये टोटल ईल्ड बन जाएगी डिविडेंड, जिसे कि डिविडेंड ईल्ड जिसे कैपिटल गेन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। So let us see how much is this one. So this is coming over 31 plus 16,000 and ये आप कर लीजिए माइनस दिस इज 18,000। तो आपकी जो टोटल ईल्ड है दिस इज 29,000 डिवाइडेड बाई 11 लाख टाइम्स 100। So 29 divided by 11, so total yield is 2.64%. Again, you can see which option is correct. So option number C is correct. So in this lecture, we discuss case scenario based on effective yield on mutual funds. फर्दर टॉपिक वीडियो कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।